हाय, आपकी स्क्रीन पर कुछ मूवीज की लिस्ट है। यहाँ पर काफी कॉस्टली सेट्स यूज किए गए सो दैट मूवी की स्टोरी के साथ उसकी बैकग्राउंड मैच कर पाए, उसके सीन्स मैच कर पाए। इसलिए फिल्म मेकर्स को काफी कॉस्टली सेट्स एंड प्रॉप्स यूज करने पड़ते थे। समटाइम्स तो इन्हें रेंट पर लिया जाता था, लेकिन मूवी में एकदम नया एक्सपीरियंस देने के लिए फिल्म मेकर्स मोस्टली इन सेट्स को खुद से तैयार करवाते थे, जो कि काफी टाइम टेकिंग हुआ करता था एंड कॉस्टली भी। वही दूसरी ओर आपकी स्क्रीन पर RRR मूवी का एक सीन चल रहा है। यहाँ पर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ विजुअल इफेक्ट्स हैं, जिसे शॉर्ट में BFX भी कहा जाता है। विजुअल इफेक्ट्स का एप्लीकेशन हॉलीवुड मूवीज में ऑलरेडी बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ मूवीज तो ऑलमोस्ट 100% विजुअल इफेक्ट से भी बनी हैं, जैसे कि अवतार, लाइफ ऑफ पाई, ग्रेविटी। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में इंडियन मूवीज में भी विजुअल इफेक्ट्स का एप्लीकेशन काफी बढ़ रहा है, चाहे बाहुबली के कुछ अमेजिंग सीन्स हो या फिर आदि पुरुष के। ये BFX एंड एनिमेशन बेस्ड हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में चुपके चुपके काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है। इसकी ग्रोथ रेट के बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन प्रेजेंटली इस इंडस्ट्री पर अभी कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री पर लोग फ्यूचर में डिस्कशन जरूर करेंगे जब इस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी कोई ना कोई मल्टीबैगर दे दिया होगा। तो आज की वीडियो को जिन टॉपिक्स में हम कवर करेंगे उसमें फर्स्ट है BFX एंड एनिमेशन से इंडियन सिनेमा कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सेकंड है BFX एंड एनिमेशन इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी। नेक्स्ट इस इंडस्ट्री के ग्रोथ फोरकास्ट को स्टडी करेंगे। उसके बाद आज की कंपनी का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इस कंपनी से जुड़े कुछ फ्यूचर प्लान्स पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की गाइडेंस पर बात करेंगे कि इस फाइनेंशियली में रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ रह सकती है, एंड उसके बाद हम कंक्लूजन भी देंगे। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। स्टॉक्स टू डिस्कस इन द वीडियो और फॉर एजुकेशनल पर्पस, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल कंपनी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, इसलिए मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। VFX एंड एनिमेशन से इंडियन सिनेमा पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। मींस VFX एंड एनिमेशन की हेल्प से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली कोलैबोरेट कर सकती है, पार्टनरशिप कर सकती है, जिससे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो सकती हैं। दूसरा है रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। VFX हेल्प करता है फिल्म मेकर्स को रियलिस्टिक इन्वायरमेंट, कैरेक्टर्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने में, जिससे कंटेंट क्वालिटी और भी बेटर होती है एंड ऑडियंस को ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद है क्रिएटिव फ्रीडम। अब वो किसी भी आइडिया को, चाहे वो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ही क्यों ना हो, उसका भी इफेक्टिव पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, जो कि पहले इम्पॉसिबल था। एंड उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव। BFX एंड एनिमेशन के आने से फिल्म मेकर्स को पहले बड़े सेट्स एंड प्रॉप्स बनाने का रिक्वायरमेंट पड़ता था, जो कि अब नहीं रहा है। एंड ये सारा काम VFX स्टूडियोज डिजिटली ही कर देता है, जिससे कॉस्ट भी बचती है एंड उसके बाद टाइम भी। उसके बाद है इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप। इस इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड के चलते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अब एनिमेशन एंड VFX के कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। VFX स्टूडियोज पार्टनरशिप करके इन स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ से स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अर्ली पहचान हो जाती है एंड इंडस्ट्री के डोर भी उनके लिए ओपन हो जाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों आएगी। उसमें फर्स्ट है सर्च इन डिमांड इन VFX एंड एनिमेशन कंटेंट। चाहे मूवीज हो, वेब सीरीज हो, सीरियल्स हो या मार्केटिंग कैंपेन्स हो, सबको हाई क्वालिटी, विजुअली अपीलिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट चाहिए, जो इंडियन VFX स्टूडियोज को कंटेंट क्रिएट करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर ग्लोबल ऑडियंस। उसके बाद है इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन VFX बाय डोमेस्टिक मार्केट। हाई बजट मूवीज RRR एंड ब्रह्मास्त्र ने टोटल प्रोडक्शन बजट का 25 to 30% VFX वर्क्स पर स्पेंड किया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 400 करोड़ की मूवी थी, मींस 120 करोड़ VFX वर्क्स के लिए स्पेंड किए गए। वही RRR मूवी जिसका बजट 550 करोड़ था, उसमें 165 करोड़ सिर्फ VFX वर्क्स के लिए स्पेंड किए गए। नई मूवीज में अब एवरेज 1500 to 2000 VFX शॉट्स लिए जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र में 4500 VFX शॉट्स थे एंड RRR में 2800 VFX शॉट्स थे। एंड उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इंडियन VFX एंड एनिमेशन इंडस्ट्री अब ज्यादा एम्बिशियस एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर पा रही हैं। इन्हीं रीजंस के चलते ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन VFX एंड एनिमेशन इंडस्ट्री 20 to 25% के CAGR से ग्रो कर सकती है। किसी भी इंडस्ट्री में 20 to 25% की CAGR ग्रोथ काफ़ी होती है, तो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली कंपनीज मैसिव ग्रो कर सकती हैं। वही किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। VFX गेमिंग एंड एनिमेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनिमेशन, गेमिंग
एंड VFX को इस्टेब्लिश कर रही है। तो अब आ जाते हैं आज की कंपनी पर। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में लिस्टेड प्लेयर्स बहुत ही कम हैं। वैसे तो टाटा एलेक्सी भी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, लेकिन VFX से टाटा एलेक्सी सिर्फ 10% रेवेन्यू ही जनरेट करती है, तो इसलिए हम टाटा एलेक्सी पर बात नहीं करेंगे। तो आज हम जिस कंपनी पर बात करेंगे वो एक माइक्रो कैप है, लेकिन उसने काफ़ी ब्लॉकबस्टर इंडियन मूवीज़ एंड इंटरनेशनल मूवीज़ में कुछ शॉट्स दिए हैं। इसमें बाहुबली, RRR, एवेंजर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्पार्टकस जैसी मूवीज़ भी आती हैं। फ्रेंड्स, इन मूवीज़ में कुछ शॉट्स दिए हैं हमारी आज की कंपनी ने, ना कि सारे शॉट्स। कंपनी का नाम फैंटम FX है। क्यों इस स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, इसके रीजंस भी हमें वीडियो में आगे पता चल जाएंगे। कंपनी ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क है लीडिंग सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस का। इंडिया में कंपनी के 3 ऑफिस कम स्टूडियोज हैं, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद में। उसके बाद USA में कंपनी का 1 ऑफिस कम स्टूडियो है एंड कनाडा में 2 ऑफिस कम स्टूडियोज हैं। कंपनी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन क्रिएटिंग 3D एलिमेंट्स, फोटो रियल क्रिएचर्स, 3D एनिमेशन, प्री विजुअलाइजेशन गेम्स, सिनेमैटिक्स, फायर स्ट्रोक वाटर इफेक्ट्स, नेचुरल फिनोमेना, कमर्शियल फीचर फिल्म्स एंड वेब सीरीज अक्रॉस ग्लोब। कंपनी इज बैक्ड विद 600 एम्प्लॉयज इन क्रिएटिव स्पेस। उसके बाद कंपनी ने 250 प्लस प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं एंड 3100 प्लस शॉट्स भी डिलीवर कर दिए हैं टू ओवर 550 क्लाइंट्स। कंपनी MPAA सर्टिफाइड है। ये शोकेस करता है कि कंपनी हर सिंगल शॉट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करती है जो भी उनके वर्कफ्लो में आता है। नेक्स्ट अचीवमेंट काफ़ी बड़ी है। कंपनी अप्रूव्ड वेंडर है फॉर मार्की कंटेंट क्रिएटर लाइक Amazon, वॉल्ट डिज्नी एंड DNAG। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी को काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिल चुकी हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है एंड कंपनी फ्यूचर में किस तरह से ग्रो करेगी, उसके लिए पहले हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू 1 साल पहले 22 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे एंड वो बढ़कर 57 करोड़ हो गए हैं एंड ये 2.5 टाइम्स की ग्रोथ है। उसके बाद EBITDA 1 साल पहले 7.4 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर 22 करोड़ हो चुका है एंड इसमें 3 टाइम्स की ग्रोथ है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 साल पहले ये 4.9 करोड़ हुआ करते थे एंड ये बढ़कर 16 करोड़ हो चुके हैं एंड यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स से ज़्यादा की ग्रोथ है। वही अगर EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो 1 साल पहले कंपनी का EBITDA मार्जिन 33.43% हुआ करता था एंड ये बढ़कर इस साल 39.10% हो गया है। वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स की बात करें तो 1 साल पहले ये 21.96% हुआ करता था एंड ये बढ़कर अब 27.97% हो गया है। कंपनी अपने बिजनेस का 40% डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट करती है एंड 60% इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट करती है। कंपनी की मार्केट कैप 617 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप है। स्टॉक का P 38.1 है एंड इंडस्ट्री P 52.8 है। इंडस्ट्री P के कंपैरिजन में स्टॉक का P अंडर वैल्यूड है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 75.3% है, जो कि एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 65.5% है, अगेन ये भी एक्सीलेंट है। डेब्ट टू इक्विटी 0.16 है, ये कंफर्टेबल जोन में है। उसके बाद क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स ये सारे ही अमेजिंग है एंड कंपनी 39.1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स 1 साल पहले थे वो 15 करोड़ के हुआ करते थे एंड बढ़कर अब 63 करोड़ हो गए हैं। वही अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर के पास 63.92% है एंड पब्लिक के पास 36.08% है। पब्लिक में फर्दर हमें राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास 9.89% की होल्डिंग दिखती है। अब हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को स्टडी कर लेते हैं। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने पर प्लान कर रही है। हर प्रोजेक्ट के अंडर कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर प्लान कर रही है, मींस मोर नंबर ऑफ शॉट्स फॉर अ प्रोजेक्ट, जिससे कंपनी पर प्रोजेक्ट से ज़्यादा वैल्यू गेन कर पाए। कंपनी एनिमेशन सर्विसेज स्पेस में फोरे करने पर प्लान कर रही है एंड गेमिंग स्पेस में भी एंटर करने पर प्लान कर रही है। 3 मंथ्स पहले कंपनी के पास 70 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जिसे मार्च 24 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म से 24 करोड़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी को 400 और एम्प्लॉयज को ऐड करना है सो दैट कंपनी की ग्रोइंग ऑर्डर बुक को कैटर किया जा सके। फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी की रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 24 में 75 to 80% की ग्रोथ हो सकती है एंड जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो 33 to 35% पर मेंटेन रह सकते हैं, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है वो हाई ग्रोथ है। कंपनी बिजनेस एक्सीलेंट कर रही है एंड कंपनी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त हैं। थंबनेल पर मैंने इसलिए ये हाईलाइट किया था कि कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स अभी लॉट्स में अवेलेबल हैं। मींस प्रेजेंटली आप 4, 5 या 6 शेयर्स कंपनी के नहीं खरीद सकते, तो इसलिए इस कंपनी को अभी आपको वॉच लिस्ट पे रखना है। मार्केट कैप थोड़ी बढ़ने के बाद इसके शेयर्स कम क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो जाएंगे।
जब इस कंपनी के शेयर्स कम क्वांटिटी में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से हम इसके बिजनेस को स्टडी करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डीमैट सर्विस प्रोवाइडर पेटीएम मनी के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए विद एडेड एडवांटेजेस लाइक जीरो ब्रोकरेजेस आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।